हरे कृष्णा साथियों, एस्ट्रल पायल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शनि और मंगल के एक ऐसे योग की जिसे ज्योतिष में विपत्ति योग कहा जाता है। इस योग का असर किसी के भी जीवन पर कितना सकारात्मक या फिर खतरनाक हो सकता है? क्या हर किसी की कुंडली में शनि और मंगल का संबंध नुकसानदायक फल ही देता है? इसके अलावा शनि और मंगल के मिलन के रहस्य, परिणाम और इससे बचने के उपाय, ये सभी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो अंत तक बने रहिए। विपत्ति योग जीवन में कठिनाइयां, रुकावटें और संघर्ष के संकेत देता है। कुंडली के जिस भी भाव को शनि और मंगल प्रभावित करते हैं, उस भाव से संबंधित फलों का व्यक्ति के जीवन में अभाव रहता है। ये योग कुंडली में तब बनता है जब शनि और मंगल दोनों ही अशुभ स्थिति में एक दूसरे से संबंध बना रहे हों। शनि और मंगल 4 प्रकार के संबंध बनाते हैं। यदि शनि और मंगल किसी भी भाव में एक साथ स्थित हों या युक्त हों, तब ये योग का निर्माण होता है। यदि शनि और मंगल एक दूसरे के साथ दृष्टि संबंध बना रहे हों, तब भी विपत्ति योग बनता है। या फिर दोनों ही ग्रह नीच अवस्था में या छिद्र अवस्था में एक दूसरे से केंद्र में स्थित हों या फिर बैठे हों। चौथा संबंध तब बनता है जब एक दूसरे के साथ मंगल और शनि स्थान परिवर्तन कर लेते हैं। इसके अलावा यदि किसी की कुंडली में शनि मंगल दोनों ही छठे भाव, 8वें भाव या फिर 12वें भाव में स्थित हैं, तब भी विपत्ति योग का निर्माण होता है। 80% कुंडलियों में शनि और मंगल का संबंध देखा गया है। तो क्या आजीवन जातक दुखी ही रहेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये योग विशेष प्रभाव तभी देते हैं जब ग्रह या तो महादशा, अंतरदशा या फिर पितंतर दशा में आते हैं। तभी व्यक्ति के जीवन में अधिक परेशानियां देखी जाती हैं। आपके सामने एक एग्जाम्पल कुंडली है जिसमें मंगल और शनि का स्थान परिवर्तन है। इस कुंडली में मंगल दशमेश हैं और शनि लग्नेश हैं, जो केंद्र के स्वामी होकर स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। लेकिन जातक को इस परिवर्तन का कोई लाभ जीवन में देखने को नहीं मिला, क्योंकि शनि और मंगल दोनों ही शत्रु राशि में हैं। ये आप सब जानते हैं कि शनि मंगल को अपना शत्रु मानते हैं और मंगल शनि को। तो लग्नेश और दशमेश का संबंध यदि शुभ भावों में बने तो जातक को गवर्नमेंट जॉब या फिर बिजनेस में सक्सेस मिलती है। और इस कुंडली को देखकर हो सकता है कि बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स ये बात बोल भी दें कि ये बहुत ही कर्मठ होंगे, बट ऐसा इस जातक की कुंडली में बिल्कुल भी नहीं रहा। ये जातक अधिकतर जॉबलेस ही रहे। जॉब स्टार्ट करते थे और इन्हें निकाल दिया जाता था। उसके बाद इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, जिसमें बहुत नुकसान हुआ और इन्हें बिजनेस भी बंद करना पड़ा और आजीवन ये अपने पिता पे आश्रित रहे। बहुत सी कुंडलियों में ऐसा भी देखा गया है कि जिसमें शनि और मंगल का संबंध होता है, परंतु जातक के जीवन में कोई भी कठिनाइयां या परेशानियां नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी कुंडली में विपत्ति योग नहीं बन रहा होता। इसलिए अगर आप अपनी कुंडली में शनि और मंगल को एक साथ देख रहे हैं तो परेशान मत होइए, बल्कि ये जानिए कि किन सूरतों में विपत्ति योग नहीं बनता है। अब जानते हैं कि ऐसी कौन सी स्थितियां होती हैं जब शनि और मंगल नुकसान नहीं पहुंचाते। यदि किसी की कुंडली में शनि और मंगल केंद्र या त्रिकोण के स्वामी होकर उच्च, स्वराशि, मूल त्रिकोण के या फिर मित्र राशि में स्थित होते हैं, तो ऐसी अवस्था में शनि और मंगल का संबंध जातक के जीवन में कोई भी नकारात्मक इफेक्ट नहीं देता, क्योंकि ऐसी अवस्था में ग्रह प्रसन्न होते हैं। अगर किसी की भी कुंडली में विपत्ति योग बना हुआ है तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी मंगल और शनि की दशाएं स्टार्ट होने वाली हों तो उससे पहले मंगल की शांति या फिर शनि की शांति करा लीजिए। किसी भी एस्ट्रोलॉजर से अगर आप कांटेक्ट करेंगे तो वो आपको बता देंगे कि आपकी कुंडली में कौन सी दशा चल रही है। शनि की या मंगल की जो भी दशा हो, उस ग्रह का आप शांति करा लीजिए। इसके अलावा मंगल और शनि से संबंधित दान भी बहुत फायदा करते हैं। मंगल और शनि से संबंधित रत्न या फिर रंगों को आपको कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए और पॉसिबल हो तो भगवान हनुमान की शरण में जाएं और एवरी सैटरडे सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। ये थी संपूर्ण जानकारी विपत्ति योग की। अगर आपका इस योग से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली शेयर करना चाहते हैं ये जानने के लिए कि आपकी कुंडली में कौन कौन से योग बन रहे हैं, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।